नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, इंसानियत की अहमियत का नामो निशान मिट गया है। अगर हावी है तो दरिंदगी की हदें सीमा से बेसीमा हो गई हैं। आए दिन इन खबरों को कवरेज कर करके और सुन के दिमाग पकने लगा है, लेकिन ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा ही एक मामला लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। बने रहिए इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। दोस्तों, मामला बांदा जिले के गिरवा थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव का है, जहां एक मासूम सी बच्ची के मां बाप ने आरोप लगाया कि 15 जनवरी 2021 को पड़ोसी गांव के मंजरा में रहने वाले कल्लू नाम के व्यक्ति ने घर से 4 कदम की दूरी पर कुएं के पास खेल रही बच्ची को अगवा कर लिया। उसे खाने पीने की चीज़ों का बहाना करके फुसला करके उसे खेतों तरफ ले गए और वहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद बच्ची को कल्लू और उसके साथियों ने खूब डराया धमकाया और कहा कि अगर घर में बताएगी तो जान से मार देंगे। यहाँ जब काफ़ी देर तक बच्ची नहीं आई तो परिवार वाले खोजने लगे। इसी बीच रोती बिलखती बच्ची खून से लदाफद घर आई और माँ से पूरी बात बताई, जिसको सुनते ही परिवार के और मोहल्ले के रोंगटे खड़े हो गए। परिवार वालों ने तुरंत 100 नंबर को कॉल किया और पुलिस आ गई। पुलिस ने बच्ची की स्थिति को देखते हुए तुरंत अस्पताल भेजा और उसी समय उस व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तो क्या आप भी सुनना और जानना चाहेंगे इस घटना के पीछे का कारण? तो आइए सुनते हैं। बच्ची की मां ने बताया कि जब बच्ची घर आई और मैंने पूछा तो वो रोने लगी और खून से पूरी तरह लथपथ थी। तब मैं समझ गई कि कुछ तो हुआ है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने नाम सहित सब घटना बताई और कहा कि मुझे खाने की चीज़ों का बहाना करके ले गए थे। तुरंत उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने उन्हें अस्पताल भेजा। वहाँ से कानपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया। वहाँ उनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ है, टाँके लगे हैं। बच्ची है छोटी, खाने को तो मांगती ही है, लेकिन जब खाती है और लैट्रिन जाती है तो आज भी बहुत उसको तकलीफ़ हो रही है और उस तकलीफ़ को हम नहीं देख पा रहे हैं। जब से ये घटना हुई बच्ची सो नहीं पाती है, कहती है मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी। और रात में सोते समय एकदम की चिल्लाने लगती है, चौंक जाती है, बोलती है वो आ रहा है, मुझे मारेगा। इसलिए हम भी सो नहीं पाते हैं, रात भर बच्ची को ताके बैठे रहते हैं और अभी भी बच्ची को लेकर के कानपुर दोबारा जाना है। उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं और अब तो ये इलाज की स्थिति है। प्रशासन ने जितना भी सहयोग और सुरक्षा के लिए कहा था उसके नाम पर एक भी चीज़ नहीं हुई। उनको लगता है कि प्रशासन भी किसी दबाव में है, इस कारण उनकी सुनवाई नहीं कर रही और अगर यही रहा तो वो आत्महत्या कर लेंगे बच्ची के साथ। घटना का मैं तुमसे क्या बताऊँ। घटना बिटिया का हमारे अचानक लेके चले गए यहाँ से। अब वहाँ का कहते गलत कामों के साथ किया। लड़की हमारी वहाँ से रोत हुआ आई, हम पूछा, बताया, बस ये घटना है। क्या बताया लड़की ने? लड़की बताया कि हमारे साथ गलत काम किया। जब लड़की आई थी किस स्थिति में थी? लड़की हमारी वहाँ से रेंगत हुआ आई। किस स्थिति में थी मतलब जब आई थी? वो जब आई थी तो बिल्कुल वो सुबह रंगी चंगी रहा, मतलब कमर से वह यहाँ पूरा शरीर रंगा रहा है। देखा फिर आपने थाने में? हाँ, फिर हम वहाँ से 112 नंबर का फिर फ़ोन लगाए। फिर वहाँ उस लड़की को ले गए, हमारी उसको ले गए। फिर हमारी यहाँ से कंफर कर दिया कानपुर की। कानपुर चले गए से वहाँ दवा गोली फिर कराए। 15 दिन में वहाँ से लौट के आए। तो जब वहाँ पे गए हैं बच्ची के किस तरह का इलाज है? आपको टाँके वगैरह लगे हैं? ऑपरेशन हुआ है, सफाई की है, ऑपरेशन की है, टाँका लगे हैं। कितने टाँके लगे हैं? अब अंदर के टाँका लगे हैं, यहाँ बाहर टाँका लगे।
तो अभी आपको बच्ची को संभालने में किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अब यही बच्ची की चलने फिरने का मई रोंकी, खाने पीने का रोंकी, टट्टी कड़ी उतरे रहने, टाँका टूट जाएगी तो शरण पैदा हो जाएगी, इस दिक्कत ही बच्ची को। तो तब इतना है कि अब इसको टट्टी तो करानी पड़ेगा बहन जी, जब कुछ खाएगी तो टट्टी करेगी, बच्चा वो तो खाने का मांगेगी। तब यह कि थोड़ा फर फदूल दूध दही दे दिन वही थोड़ा खाने पीने का, तब वो 2 दिन में 3 दिन में टट्टी करेगी तो टट्टी तो करेगी। तो बस इतना है कि बस टट्टिए करें मेरे का, यहाँ छाड़ी तो वही नहीं, बस एक दिन लेटी रहा थी। किस तरह का डर है अब बच्ची को लेकर आपको? डर तो उसको ये है कि उसको छाड़ देंगे तो मुझे मम्मी मार डालेगी। बच्ची डरती है? बच्ची हमें डरती है, अपने आप कहती है, हम सभी कहती है कि अम्मा हमको उसको जो कल्लू के छाड़ देंगे तो हमको मार डालेगी। वो कहत रहो, वो घाटा दाबता रहो कि मैं तुम्हें पाज हूँ तो मार हूँ तो बताइए घर में। तब डर तो बच्ची को है। हम लोगों का कोई घाटा दाबी मुँह दाबी हमारे साथ गलत काम करे तो हमको तो डर होबे कि वो तो फिर बच्ची है। 7 बजे से बहन जी हम भीतर घुस जाते हैं, 6 बजे तक मार लगा गए। लड़की के पिता ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी या पुरानी रंजिश नहीं थी। वो लोग गंजेड़ी शराबी आदमी हैं और नशे के धुत हमेशा घूमते रहते हैं और इसी रास्ते से उनका आना जाना है। जिस दिन घटना हुई उस दिन कुएं के पास बच्ची खेल रही थी। छोटे बच्चे हैं क्या जाने, उनको खाने पीने का लालच देकर इस तरह की घटना की गई है और आज भी उनको डर है। वो लोग धमकी दे रहे हैं जो बाहर हैं कि तुमको देख लेंगे, तुम्हारे एक बेटा है उसे भी देख लेंगे। इसलिए वो शाम होते ही दरवाज़ा बंद करके अंदर हो जाते हैं क्योंकि उनको खतरा है। साथ ही बच्ची के पिता ने ये भी बताया कि उसके 4 बच्चे हैं, कहीं कामकाज के लिए भी नहीं जा पाता इस डर के कारण। अगर वो कामकाज नहीं करेगा तो कैसे अपना परिवार पालेगा, इसलिए वो चाहता है कि उसको न्याय मिले जिस तरह से उसकी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। उसकी बच्ची को जिस तरह की स्थिति में अस्पताल भेजा गया था और वहाँ से कानपुर रेफर किया गया था, कानपुर में इलाज चल रहा है कि आज भी वो बच्ची उठ नहीं पाती है और उसको देख देख के वो तड़प रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ आपने केस किया है? हमने केस तो बहन जी जो है उस टाइम तो लड़की ने उसी को बताया था और जब इसको होश आया तब इसने हमसे पूरी दास्तान बताई तो हमने कहा चल बेटा कोई बात नहीं है, जो तेरे साथ हुआ जिसने किया है तो वो भोगेगा। तो उसके साथ और भी लोग शामिल उसके साथ और भी लोग शामिल हैं 2-3। अच्छा, अब उस बात को तो आपको क्या लगता है कि सामूहिक घटना हुई है? अब तो बहन जी हम लोगों को तो ये लगता है कि जैसे बच्ची के बताने के हिसाब से सामूहिक घटना तो करने वाले से तो कराने वाला ज़्यादा अपराधी होता है और जो भी उसके अंदर समस्या थी वो उस लड़के ने अपने जो है तो बयान कर रहे हैं। अब बहन जी अब देखो हमारे साथ ऐसी घटना हो गई, 24 घंटे की यहीं से उन लोगों की रास्ता है दरवाजे में हमारे, ना तो घर की व्यवस्था मकान की व्यवस्था, अगर नल पानी लेने भी जाते हैं तो हमको 1 किलोमीटर दूर हमारी बच्चियाँ जाती हैं। इतना ही मेरा घर है। अब ये बताइए कि मैं इनका गुजारा कैसे चलाऊँगा। 400 रुपये की 300 की मजदूरी करके इनका बसर चलाता था। एक लड़का है उसको भी मारने कूटने की धमकी दी जाती है टाइम पे टाइम। अब बताओ हमारे साथ गलत का गलत किया जा रहा है ऊपर से और हमको ये सब कहानी हमारे ऊपर रची जा रही है। हमको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती, मतलब कोई ये नहीं पूछने आता कि लड़की तुम्हारी बच गई कि मर गई, क्या कैसा क्या है। न यहाँ का कोई विधायक आया, न मतलब ना तो यहाँ के कोई भी अधिकारी नहीं आए कि क्या हालत है इस बच्ची की, दवा भी और होगी कि नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है। तो वही हम जानना चाहते हैं कि उनकी सज़ा के अलावा और आप क्या चाहते हैं? बन जी अब उनकी सज़ा के अलावा अब आप देखो, मैं सब अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अगर किसी अधिकारी की तरह सा बच्चा अगर ज़िंदगी भर तड़पेगा तो किस हिसाब से जिएगा और कैसे उसको जीना चाहिए। माँ बाप जब बुढ़ा हो जाता है तो उसको अपने खाने के लिए मुश्किल पड़ता है। इस लड़के की पूरी उम्र किस हिसाब से गुजरेगी, उन्होंने उनसे कैसे बचेगी, ये अब ये शासन को देखना है। दोस्तों, इस घटना से परिवार, रिश्तेदार और मोहल्ले में आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है
कि जिस तरह से इतनी छोटी बच्ची के साथ बुरी तरह से दरिंदगी की गई है, उसी तरह उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी हो, ताकि आगे ऐसी घटनाओं को करने से लोग डरें। उनका ये भी कहना है कि जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन CO, SO और कप्तान यहाँ आए थे, भरोसा दे गए थे कि उनको न्याय मिलेगा, जल्द गिरफ्तारी होगी और सुरक्षा मिलेगी, सहयोग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, उनको आज भी खतरा है और एक व्यक्ति के अलावा किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया, जिससे उन्हें डर है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। दोस्तों, इस मामले में जब हमने और लोगों से जानना चाहा तो लोग कुछ दबी जुबान तो कुछ तेज़ी से आक्रोश के साथ बोल रहे थे कि जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत ही गलत हुआ है, शर्मसार कर देने वाला है, लेकिन प्रशासन इसमें चुप्पी साधे बैठा है। लोगों का कहना था कि जिस दिन घटना हुई वो व्यक्ति यहीं घूम रहा था और लड़की बुरी स्थिति में थी। जब हमने उस लड़के को देखा, क्योंकि वहीं पर पूजा हो रही थी और प्रसाद बंट रहा था, उस लड़के का शर्ट पूरी तरह खून से सना हुआ था। कुछ लोगों ने उससे पूछा भी कि यार तुम्हारे शर्ट में खून कैसे लगा है, लेकिन उसने इस चीज़ को नहीं माना और उसने कहा कि मछली काट के आया है, फिर उसने कहा कि वो कत्ल करके आया है। अब ये चीज़ें कंफ्यूज कर देने वाली थी, लेकिन जब लड़की आई और उसको खून से लथापथ देखा गया तो पता चला कि इसने इस तरह की घटना की है और उसी तरह रंगे हाथों पुलिस उसको पकड़ कर भी ले गई। इस मामले में गिरवा थाना दीवान ने बताया कि इस मामले की जांच गिरवा SO अर्जुन सिंह कर रहे हैं। उनका मुकदमा लिख गया है और आरोपी भी उसी दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जिसकी अपराध संख्या 13/21 धारा 376(2) F 506 IPC 4 पॉक्सो एक्ट लगी है। कल्लू की उम्र 23 वर्ष है। बाकी जो 3 लोग आरोपी हैं जिन्होंने धमकी दी है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि 7 साल से कम की सजा वाले को गिरफ्तार करने का नियम नहीं है। लेकिन उन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जरूर जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर इस घटना को हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक बाकी के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। भले ही पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की बात कही है, लेकिन चार्जशीट के अलावा कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम ये बात बिल्कुल नहीं कहते कि इस कानून में बदलाव नहीं हुआ, बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के तहत 7 साल से कम सजा वाले को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए? अगर ये नहीं होता तो ऐसे ही आए दिन घटनाएं होती रहेंगी और कम सजा वाले इसी तरह खुलेआम घूमते रहेंगे। तो क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है? कभी पुलिस भी इस मामले पर अपनी ठोस और कड़ी जिम्मेदारी निभाएगी? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ये पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ। और हाँ, अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा हर शो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।